चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए कमेटी बनी, आपने नाम भी दिए, क्यों इस इजलास का बॉयकॉट किया? ये थैंक यू असद साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। ये रात को एक्सटेंसिवली हमारी कमेटी में डिस्कस हुआ था कि हमें जाना चाहिए कि नहीं। उन्होंने नाम मांगे थे तो नाम भिजवा दिए थे, लेकिन अभी वो राइट फोरम के ऊपर जाके उसको डिस्कस नहीं किया गया था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त ये बनी हुई है कि खान साहब के साथ हमारी मुलाकातों के ऊपर टोटल पाबंदी है। तो हम उनसे रब्ता नहीं कर पाते। उनकी गाइडेंस जो है वो हमारे लिए हर स्टेप के ऊपर ज़रूरी होती है, और इसलिए कुछ सब्स्टिट्यूशन हो रही है। और कल भी फील किया गया डोमिनेटली ये कि जी खान साहब से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन उसके बाद चूँकि आज मीटिंग थी और कोई तरीका नहीं था कि खान साहब के साथ मुलाकात हो सके, सो फिर हमने जो डिस्कस किया, डिसाइड किया वो है कि बेसिकली हम इस सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसको एग्री नहीं करते। ये हम फील करते हैं कि एक इलिजिटिमेट जो पार्लियामेंट है उसने एक इलिजिटिमेट एनेक्टमेंट की है, और ये एट सम पॉइंट इन टाइम ये सब कोर्ट्स ऑफ लॉ में जाएगा। ये मामला जो है ये ट्राई होगा और वी फील कि ये रिवर्स भी होगा। सो अगर हम जाते हैं, हमारी डेलीगेशन जाती है, तो हम उनकी जो प्रेजेंस है वो एक किस्म की इस इलिजिटिमेट फोरम को लिजिटिमाइज करने के मुतरादिफ होगा। तो इसलिए यूनानिमसली फैसला किया गया रात को कि जी हमें इस कमेटी में शिरकत नहीं करनी चाहिए। ये पीटीआई के पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया या कोर कमेटी ने? बिल्कुल पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया। खान साहब की मुशावरत के बगैर ये फैसला हुआ, यानी जाहिर है खान साहब से अगर राब्ता नहीं हो पा रहा तो फैसले तो फिर जो अवेलेबल लीडरशिप है उसी ने करने हैं। लेकिन फिर ये फैसला कहाँ पर हुआ था? रोज़ साहब के नाम भिजवा दिए जाए, यानी पहली थॉट कहाँ पर आई थी? वो जब नाम जब मांगे गए थे तो उस वक्त जो वहाँ लोग मौजूद थे, वहीं जो पार्लियामेंट्री पार्टी में, उन्होंने फैसला किया था और वो नाम भिजवा दिए थे। और पार्टी फैसला नहीं किया था, नाम भिजवा दिया। और आप पार्टी ये समझती है कि नहीं, इसका हिस्सा बनना नहीं? स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली वी फील कि जी हमें किसी भी इलिजिटिमेट फोरम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, इसको लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए। अभी अक्सरियत वहाँ पर जो तनासुब है वो ये है कि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत वैसे भी पूरी हो रही है हुकूमत की। अगर ये ना हो रही होती सूरत और अपोजिशन के भी नंबर पूरा, यानी अपोजिशन के बैठने से वहाँ 2/3 अक्सरियत उनकी कम हो जाती, तो फिर आप बैठने का फैसला करते? मतलब आप इसलिए भी कर रहे हैं कि कोई फायदा तो है नहीं क्योंकि उनके पास नंबर तो पूरा है। देखिए, नंबर उनके पास पूरे होते या नंबर उनके पास पूरे ना होते, बेसिकली एक असूली फैसला हमारा ये है कि किसी इस इलिजिटिमेट इनेक्टमेंट को हम लेजिटिमाइज नहीं करना चाहते हैं, और उसी की बेसिस के ऊपर हमने ये फैसला किया है। नंबर्स तो उनके पूरे हैं, जैसा कि आपने खुद फरमा दिया है, वो कर देंगे। अभी जो दूसरी जो कमेटी है उसमें भी उनके नंबर्स पूरे हैं। उन्होंने कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट इस तरीके से की हैं कि तमाम का तमाम जो नंबर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव के पास मौजूद हैं। वो जो अपॉइंटमेंट्स होंगी उनके पास नंबर्स होंगे, वो कर सकते हैं। तो उनकी जो क्या लफ्ज़ मैं उसका इस्तेमाल करूं कि उनकी जो एजेंडा है, एक एजेंडा का कॉन्सेप्ट के एजेंडा को सर्व कर रहे हैं, वो इससे भी ज़ाहिर होता है कि जो भी काम है वो उनके अपने हाथ में है, उनको एक्सरसाइज करेंगे और वो हो जाएगा। ये तो आईनी तरमीम होने से पहले रोज़ साहब आपके और हमारे सबके इल्म में था कि ये दो चीज़ें ऐसी होने जा रही हैं। ये जो पार्लियामान की खुसूसी कमेटी बन रही है चीफ जस्टिस के नाम के लिए, और जो जुडिशल कमीशन बना है 13 मेंबर्स का, उसमें फॉर्मेशन उसकी इस तरह की हो गई है कि हुकूमत का कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल। और आज ये हुकूमत नहीं रहती, कल को आपकी हुकूमत हो जाएगी तो आपका भी इस पर कंट्रोल हो जाएगा। उसकी बनी तश्कील ही ऐसे हुई है। ये बात जब आपको पहले से मालूम है तो बैरिस्टर गौहर ने फिर ये क्यों ऐलान किया था मौलाना के साथ बैठ के कि हमारा कोई बड़ा एतराज इसके ऊपर बाकी नहीं रहा, हम कुछ और वजूहात की बिना पर वोट ना देने का फैसला कर रहे हैं? देखिए, वो पुरानी बात हो गई है। उस वक्त उन्होंने बातचीत आगे बढ़ रही थी। हमारे आखिरी दिन जिस दिन फैसला किया हम वोट नहीं करेंगे, उस दिन की बात है। आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ वोट देने, कहाँ वोट ना देने, ये तो कल की बात है। ये तो कल फैसला हुआ है, कल रात को फैसला हुआ है हमने कि जी हम इस कमेटी में हमने पार्टिसिपेट नहीं करना। आईनी तरमीम को वोट ना करने की, आईनी तरमीम के ऊपर कभी भी कंसेंसस नहीं हुआ था। हमने कुछ प्रपोजल्स दिए थे मौलाना साहब को, हम कंसीड करते हैं। बड़ा अच्छा हमारा उनके साथ ताल्लुक था, है और रहेगा, इंशाअल्लाह ताला बढ़ेगा और भी। और अगर एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको मान लिया जाता तो शायद पार्टी जो है वो दोबारा से इसको कंसिडर करती। लेकिन जो चेंजेस हुई हैं, जिस तरीके से चेंजेस हुए, देखिए मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आईनी अदालत नहीं बनी, आईनी बेंच बन गए हैं, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गए हैं, ठीक हो गया। अब वो बेंच जो है, हमारा तो बेसिक मकसद ये था कि आईनी अदालत इसलिए न बने कि हम नहीं चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के साथ पैरेलल जुडिशरी एक और आए, ठीक है, तो दोनों आपस में टकराएं और वो कोई भी कुछ काम ना कर सके। लेकिन उन्होंने बेंचेस की जो हैत रखी है वो वही है जो कि एक कोर्ट की है। हमारा ये था कि जी जो सीनियर मोस्ट 5 जजेस हैं
सुप्रीम कोर्ट के, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के उसको फंक्शन उनके सो पावर जो है सारी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हाथ में रहेगी। इन्होंने उससे तो सारी पावर ले ली है। सो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका, जो जिसे कहना चाहिए सब्सटेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसको ऑल्टर कर दिए, तो उसके हम हिस्सेदार नहीं बन सकते हैं बिल्कुल किसी सूरत में। लेकिन हुकूमत जो बयानिया बना रही है, हुकूमत के लोग वो ये कह रहे हैं मुसलसल के देखिए पीटीआई का इस मुसव्वदे पर कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने इमरान खान को जेल में मिलने वाली सोबतों या राब्ता ना होने या पार्टी के लोगों की गिरफ्तारियों और एहतजाज के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन होने, इन वजूहात के बिना पर उन्होंने वोट नहीं किया, वरना मुसव्वदे पर उन्हें कोई इख्तलाफ नहीं है। और ये वो इस वजह से कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने मौलाना के साथ आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि जी हमारा इत्तफाक राय है, लेकिन हम इस वजह से वोट नहीं कर रहे। देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन, मैं उन तमाम मीटिंग्स में मौजूद रहा हूँ जिसमें ये मसला डिस्कस हुआ है। ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है पार्टी का कि हमने इस इलिजिटिमेट एक्ट को लेजिटिमाइज नहीं करना। अगर किसी शख्स ने कहा है तो शायद उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। वो वजह नहीं है, वो वजह बिल्कुल नहीं है। वजह सिंपली ये है कि जिस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की गई हैं और जो उनकी हैत है, जो उसमें चेंजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई है, उसके साथ हम बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। ये आईनी बेंच वाला मामला काम कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, वकला का ये ख्याल है कि जो आईनी बेंच है ये फंक्शनल ही नहीं हो सकता इसकी रूह के मुताबिक। इसमें बहुत सारे इटसेल्फ इसमें तजादात हैं जो बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा भी था, और उमर अयूब खान साहब ने भी इसकी निशानदेही की कुछ मामलों से। मेरे ख्याल इस बारे में बड़ी स्पेकुलेशन हो रही है। कुछ वकला हजरात ने भी इसके ऊपर बात की है और उन्होंने कहा है कि ये जो ज्यूरिस्डिक्शन का मामला है वो सेटल नहीं होगा। वो जो दो इस वक्त कोर्ट्स, अब प्रैक्टिकली दो कोर्ट्स बन गई हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो भी कोर्ट ही है तकरीबन। तो इनके दरमियान ज्यूरिस्डिक्शन का जो मामला है वो एक तनाद बना रहेगा। वो बार बार जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में सामने आएगा। राव साहब, जिन 4 लोगों ने वोट किया, क्या वो पीटीआई के लोग थे? आप किन 4 लोगों की बात कर रहे हैं? मौलाना से के अलावा जिन्होंने नंबर पूरे करने के लिए 4 लोगों तो आपको तो पता है कि हमने उन लोगों को तो शो कॉज भी कर दिया है। हमने तकरीबन 9 लोगों को शो कॉज कर दिया। लेकिन उनका कहना यह है कि उन्होंने जीतने के बाद जेयूआई में या पीटीआई में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी, अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी थी। आज भी वो इलेक्शन कमीशन और नेशनल असम्बली की वेबसाइट पे उनके कागजात में आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको शो कॉज नोटिस पार्टी का किया जा सकता है, मेंबरशिप नीचे नहीं हटाया जा सकता। देखिए, हमने शो कॉज उनको किया है, वो शो कॉज आपके सामने भी आ जाएगा। कल रात को फैसला हुआ है कि उनको शो कॉज करना है। 9 लोगों को शो कॉज हमने किया है। उसके बाद पार्टी क्या फैसला करती है, आगे जा सकते हैं, कितना जा सकते हैं, जैसा कि आपने खुद कहा है, कहाँ जा सकते हैं वो हम देखेंगे कानून के मुताबिक हम, लेकिन हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हम जा सकते हैं। लेकिन आप उनको, उनके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इलेक्शन कमीशन को नहीं लिख सकते कि उनको डीसीट किया जाए? आज़ाद के तौर के ऊपर जो लोग हैं उनको तो शायद डीसीट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो पीटीआई के लोग हैं तो उनको डीसीट करने के लिए हम लिख सकते हैं। राव साहब, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनको रिजर्व में रखा गया था, ज़रूरत पड़ती तो ये वोट करते, लेकिन उन्होंने वोट नहीं किया, जिनमें बहुत ज़्यादा नाम 2 लोगों का आया, इनमें डॉक्टर जरका का नाम भी आया, सेनेटर फैसल सलीम का भी आया। हमने उनको भी शो कॉज कर दिया। क्या पार्टी इस नतीजे पर पहुंच गई है कि ये वाकई इन्होंने जी, जिस आप देख लीजिएगा उनमें नाम आएंगे, मेरा ख्याल आज आ जाएगा, रात को निकल आएंगे। 9 लोगों को हमने शो कॉज किया, उसमें 2 सेनेटर्स का नाम भी है और उसमें जैन कुरैशी का नाम भी है। जी, जैन कुरैशी का नाम भी है। जैन कुरैशी का नाम भी है। यानी पार्टी इस बात पर, यानी उन्होंने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं कि ये लोग भी शो कॉज का फैसला हुआ है। अच्छा, ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि जैन कुरैशी का नाम। खबर नहीं दे रहा जी, मैं तो रात को मीटिंग जो था, जो फैसला हुआ है, तो वो शो कॉज तो सामने आ जाना है, वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं। जैन कुरैशी की का जो वजाहती बयान आया था वो पार्टी को मुतमईन नहीं कर सकता। वो पार्टी के ऊपर है, पार्टी डिपेंड करता है कि वो शो कॉज का मतलब है कि जो आप एक्सप्लेन करें। अभी तो ये नहीं कि कोई आगे उसके बाद वो एक्सप्लेन करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, तो उसके बाद पार्टी आगे बढ़ने के बारे में फैसला करें। और डेफिनेटली पार्टी का इस सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी साहब से तो कोई रब्ता हुआ नहीं होगा। ऑब्वियसली जी, इमरान खान से नहीं हो रहा था, उनसे मीटिंग ही नहीं हो रही। मीटिंग नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर कोई ऐसी कयूद नहीं लगी हुई मिलने की। वो मिल रहे हैं, उनको मिल रहे हैं।